मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। नाज़रीन, किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना आसान बात नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी को अपना पेशा बना लिया और रोज़गार का जरिया भी। हम अक्सर तफरीही पार्क्स, होटल्स, फंक्शंस में रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़ों में मलबूस जोकर्स को देखते हैं जो अपनी मज़ेदार दिलचस्प हरकतों से बच्चों समेत बड़ों का भी दिल जीत लेते हैं और तमाम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इनकी अपनी जिंदगी किस हाल में गुजरती है ये कोई नहीं जानता। हालात जैसे भी हों, गम हो, खुशी हो या उदासी, दूसरों को अपना गम छुपाकर हंसाना जोकर का काम है। खुद ये रोज तकलीफ और परेशानी से गुजरते हैं। कस्मा पुरसी की हालत में खूबसूरत लिबादे के अंदर फटे हुए कपड़े पहने ये अपनी रोजी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। आज के दौर में हक हलाल की रोजी कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेहनत करने वाले किसी काम से नहीं घबराते। वो अपनी हिम्मत और जज्बे से नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। वो अपने घर वालों की किफालत के लिए अपनी शख्सियत को एक ऐसे नकाब के पीछे छुपा लेते हैं जिनको दुनिया मुमताज बेगम या जोकर के नाम से जानती है। लोगों को एंटरटेन करने के लिए बाज़ औक़ात खुद भूत बनकर डराना और कभी भारी कॉस्ट्यूम सख्त गर्मियों में पहनकर घंटों हंसाना भी पड़ता है। लेकिन वक्त, हालात और गुर्बत ऐसी मजबूरी बन जाती है जिसमें इंसान बंद कर रह जाता है और वो अपनी जात का तमाशा अपने ही हाथों बनाकर रोजी कमाता है, क्योंकि कितनी जिंदगियां मुख्तलिफ रिश्तों में उनके साथ जुड़ी होती हैं जिनके वो कफील होते हैं। मुमताज बेगम के नाम से कौन है जो वाकिफ नहीं। सालों से हम मुमताज बेगम का नाम सुनते चले आ रहे हैं, जो कराची के चिड़ियाघर में आने वाले हजारों लोगों का दिल अपनी बातों से बहलाती है। बच्चे बड़े गर्ज हर कोई उनसे मिलना और बात करना चाहता है। मुमताज बेगम का चेहरा इंसान का है लेकिन धड़ लोमड़ी का है। इस हवाले से कई कहानियां भी मंसूब हैं और लोग मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ करते हैं। मामला जो भी हो, लेकिन मेहनत करके तमाशा बन के रोजगार तो कमाया जा रहा है। ये सब करते हुए किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। जी नाज़रीन, हम मुमताज बेगम के पास आ गए और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, दुआ है आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खैरियत से हो? जी जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, मुमताज बेगम, आपका असल नाम क्या है? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम आपका असल नाम है? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो धड़ है ये लोमड़ी का है और सर जो है वो इंसानों की तरह है। आम जिंदगी में कितनी मुश्किल होती है? आम जिंदगी में सही है, अच्छा है, लेकिन यहाँ से अगर हट के हो तो अच्छा है, पर यहाँ ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ये तो ड्यूटी है करनी है और ये ड्यूटी है बस पूरी करनी है, क्या करें। अच्छा, कितने सालों से आप ये कर रही हैं? जी हाँ, 47 ईयर्स हो गए। 47 ईयर्स, ये बहुत जी लंबा अरसा होता है। जी जी जी। तो सबसे पहले तो ये आइडिया, ये ख्याल कैसे आया? ये हमारे एक दोस्त थे, उनके ख्याल थे, बस उनके उससे फिर मैंने ये हिसाब किताब लिया है। आपका ये सब जो करने का मकसद होता है, लोगों को खुश करना होता है, जी जी, हैरान करना होता है। जी जी जी। जब लोग आते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है? बस लोग खुश भी होते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर खुश होके जाते हैं क्योंकि एक एंटरटेनमेंट की चीज़ है, तो इसलिए लोग खुश होके जाते हैं। लेकिन ख़ुद को नाराज़ करोगे तो दूसरों को खुश करोगे। फिर लोग आते हैं तो उमूमी तौर पे सवाल क्या पूछते हैं, जो ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाता है? कि ये कैसे बना है, किस तरीके से बना है। तो ये मैं कहती हूँ ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बनाया हुआ है। तो नीचे भी कुछ नहीं है, ऊपर भी यही चीज़ें दिखाई देता है, तो ये जिस्म में मिलाते हैं, बस इस चीज़ से वो लोग खुश होता है। तो वो क्या कहते हैं, दुम हिला के दिखाएं? जी, तो फिर ये हिला देते हैं, फिर ये टांग, पैर, ये हाथ, ये जिस्म है, तो इससे लोग इम्प्रेस होता है, खुश होता है।
कि ये ऐसे एक चीज़ बनी हुई है, कैसे बनाया है। लोग सोचते हैं इसके बारे में कि कैसे इस तरीके से ये टेक्निक कैसे किया हुआ है, तो इसके बारे में किसी को अभी इतना पता नहीं है, क्योंकि ये एक अहम चीज़ है और महसूस चीज़ एक गार्डन में ही है सिर्फ, तो इसलिए इसके बारे में किसी को ऐसा मालूमात नहीं है। और कितने घंटे तक आपकी ड्यूटी होती है? मैं वैसे सुबह से 9 से स्टार्ट होता है, रात को 8 बजे तक होता है। आप थक नहीं जाती? नहीं, बस आदत हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, इतना बस लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक्सपीरियंस हो गई, आदत हो गई। कुछ लोग आते हैं, खुश होकर जाते हैं, कुछ लोग तंग भी करते होंगे, तो वो कैसे तंग करते हैं आपको? बस लोगों की मुख्तलिफ 5 उंगली एक बराबर नहीं, लोगों के भी रवैया एक बराबर नहीं होता है, हर कौम में है, लेकिन बस क्या करें, वो लोग खुद समझ जाए, अल्लाह ताला उनके नेकी की हिदायत है, हम ये कहते हैं बस। क्या कहते हैं, जुमले कसते हैं या यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ नहीं, कोई आगे फेंकते हैं? चीज़ उठा लेते हैं, पैसे वैसे उठा लेते हैं, खड़े होने के लिए बोलते हैं, पर खड़े तो नहीं होती, क्योंकि इसके एक हाथ और एक पाँव खड़ी तो में नहीं होती, तो ऐसी ही रहती है। और बाकी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं करते, क्योंकि ये लड़के खड़े होते हैं, ये होते हैं बंदे, तो ये लोग देखते हैं, ख्याल करते हैं। पूरा दिन होता है, पूरा दिन में कोई ना कोई बात ऐसे हो जाती है कि कभी कभार बुरी भी लग जाती है, क्योंकि मेरा भी दिमाग दिल है, लेकिन यह है कि ख़ुद को नाराज़ कर दो, दूसरे को खुश कर दो, यही होता है बस। कितना मुश्किल होता है खुद को तकलीफ देके दूसरों को खुश करना? बहुत मुश्किल होता है। किसी को भी रुलाना तो आसान होता है, हंसी बिखेरना मुश्किल होता है। हंसी बिखेरना मुश्किल होता है, पर यह है कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। आपकी अपनी जो ज़िंदगी है इसके अलावा वो कैसी है? ज़िंदगी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि इससे हट के कोई और काम तो है नहीं, यही काम है। और ये कोई सरकारी जॉब नहीं है कि सरकारी है तो चलो मुझे तनख्वाह मिल रहा होगा, नहीं। लेकिन मेरे जब छुट्टी होती तो इसमें कोई पैसे नहीं, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना कोई सरकार की तरफ से मुझे कुछ मिलता है। बस ये है कि ज़ू की तरफ से ये है, जब तक मैं हूँ तो ये चल रहा है, आगे नहीं हो तो फिर अल्लाह मालिक। तो आप कुछ सरकार से कोई अपील करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, कुछ चाहती हैं कि आपके लिए कुछ किया जाए? सरकार कम से कम नौकरी तो पक्की करवाए, और तो कुछ भी नहीं कर सकते, नौकरी तो पक्की करवाए, नौकरी भी पक्की नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। आम जिंदगी में जब आप ये करके जब जाती हैं, खाती हैं, पीती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, जी जी, कैसी होती है वो आम जिंदगी? लोग जानना चाहते हैं। तो वो भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ही गुजर रही है, इधर ही गुजार रहे हैं बस। आपके घर में कौन कौन है? घर में सब है, जैसा आपके घर में फैमिली है ऐसे मेरे भी सब फैमिली है, लेकिन ये है कि मैं साल के बाद मिलती हूँ, लोग रोज़ाना मिलते हैं, मैं साल के बाद मिल लेती हूँ। क्योंकि आपकी फैमिली शायद दूर रहती होगी ना? हाँ, मेरे फैमिली दूर रहती है, लेकिन मैं साल में या 6 महीने में मिलने जाती हूँ। जब आप साल 6 महीने में उनसे मिलने जाती होंगी तो जू तो हैरान हो जाता होगा। हाँ, फिर मेरे पास एक शागिर्द है, वो करते हैं, लेकिन ये है कि उससे जू वाले भी इम्प्रेस होते हैं, कभी होता है कभी नहीं, बस उनकी मर्ज़ी है, तो इस तरीके से बिल्ट चलते हैं। कभी ऐसा हुआ है आम जिंदगी में लोगों ने आपको पहचाना हो कि ये मुमताज़ बेगम है? नहीं, मुझे आम जिंदगी में किसी ने नहीं पहचाना अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिन तक किसी ने नहीं पहचाना। सही, कैसा लगता है लोग पहचानते हैं, दूर दूर से आपको देखने आते हैं? जी, बस किसी ने पहचाना ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं किसी को पहचान नहीं कराऊंगी तो मेरा पहचान कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसा आपकी ज़िंदगी है ऐसे मेरे भी ज़िंदगी है, लेकिन ये है कि मुझे कोई नहीं पहचानता है, यहाँ से हट के मुझे कोई नहीं पहचान सकता है। अच्छा, ये जो आपका मेकअप वगैरह करता है वो कौन करता है? इसके लिए आंटी रखी हुई है, वो करती, मेकअप करती, खिलाती, तैयार करती, गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जू की तरफ से ये जो भी है। और कुछ कहना चाहती हैं आप? जो लोग आपको देखने आते हैं, तंग भी करते हैं, खुश भी होते हैं, उन लोगों से कुछ कहना चाहती हैं? उन लोगों से ये कहते हो कि अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत है, और हमारी दुआएं सब के लिए कि अल्लाह ताला सबको पूरा मन रखे, बस हमारी सब के लिए दुआएं होती है इंशाल्लाह। जब पब्लिक आती है तो आप उनको जो करतब दिखाती हैं वो दिखा दें। ये देखिए, ये दो में, ये पाँव में, या हाथ है, ये जिस्म है। ये देखिए, ये दो, ये पाँव में, या हाथ है, ये जिस्म है। अच्छा, यहाँ से जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें आपका गुजर बसर अच्छा हो जाता है? गुजर बसर करना पड़ता है, वो अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि पैसे नहीं मिलते तो गुजर बसर कैसे होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो यहाँ से पब्लिक अगर कुछ दे जाती है तो वही होता है, बाकी तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, तो उससे गुजर बसर थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि आगे महंगाई भी हो गई है, तो इसलिए गुजर बसर थोड़ा सा मुश्किल है। आपने तालीम हासिल की है? नहीं, मेरे तालीम नहीं है। कभी कल होता है, दिल चाहता है कि काश मैंने भी तालीम हासिल की होती? हाँ, की होती तो फिर जाहिर सी बात यहाँ मुमताज़ पे नहीं होती, आप जैसे इंगर होती फिर। किन चीज़ों के लिए होता है कि काश ये मुझे मिली होती या मुझे मिले? नहीं, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला हर चीज़ दे देते हैं, और हर चीज़ पे अल्लाह के हुक्म से मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि देर सवेर होती है, लेकिन बस मिल जाता है।
नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको ये दिखाने की कोशिश की कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना, खुश करना, हैरत ज़दा करना। और हमारे साथ भी आज जो साहब मौजूद हैं, हैदर अली, वो भी जो है लोगों को एंटरटेन करते हैं और किस तरीके से एंटरटेन करते हैं और इनकी क्या कहानी है, आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हैदर? फर्स्ट क्लास। अच्छा हैदर, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? यहाँ मेरे को 21 साल हो गए। जब आपने ये काम शुरू किया था तो क्या जहन में चीज़ थी कि मैं यही काम करूँगा या क्या करूँगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मेरे को ये काम करना है। जब मैं काम के लिए आया था ना, तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ था 11 साल का। उसने मेरे को बोला, चाचू ये काम कर लोगे, भूत बनने का, लोगों को डराना है। मैंने उस दिन अपना दिल थाम लिया। अब मेरे को तो कुछ भी करना था, काम तो करना है। तो मैंने बोला सही है। बोला डराना है चाचू, डराओगे नहीं ना तो काम नहीं बनेगा। मैंने बोला बस सही है। मैं यहाँ पे घुस गया एक दिन काम के लिए। काम इधर करता लोग बोल रहे साउंड बंद करो। साउंड बनने के बाद मेरी आवाज़ ऐसी थी, लोग बोलते थे ये अच्छा डराता है। बगैर साउंड की आवाज़ ऐसी लगा, यहाँ से झाड़ी मारी, वहाँ से झाड़ी मारी, तो वो यही कहते हैं, बोलते ये अच्छा डराता है। कुछ लोग आते हैं, पत्थर भी मार देते हैं, छल्ले वाली पिस्तौल लाते हैं, वो भी मार देते हैं। लेकिन मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। भागने का रास्ता ही नहीं है, यहाँ से भागे वहाँ से भागे, तो इसी मारे वो भागते नहीं, बस एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो मैं जालियों से निकल गया था, वहाँ से निकल गया, ऐसे ऐसे करके ना आप कब आ जाते हैं। बोलते बस गेट खोलो, हमें निकलना है। अब हम लोग बोलते हैं निकलना है तो फिर निकल जाओ, लेकिन फिर दोबारा एक को लेके जाते हैं और 10 को लेके आते हैं। यानी उन्हें इतना मजा आता है, इतना फन होता है उनके लिए कि वो दोबारा आते हैं। पास लोग तो डरते ही नहीं होंगे, वो हंसते होंगे, मुस्कुराते भी होंगे। हैं, डरते भी हैं। कुछ लोग हैं सेल्फियाँ वगैरह शौक से लेते हैं, बोलते हैं इसके साथ सेल्फी जी ले लें। सेल्फी ले ली, मुँह कर लिया, ऐसे कर लिया। मैं खुद उनको पोज बताता हूँ, ज़बान बाहर निकालो, आंखें बाहर निकालो, मैं यूँ करूँगा। ऐसे तो लोग खुश होते हैं। एक जाते हैं तो वो 100 को लेके आते हैं, यानी कि मैं काम के लिए आया हूँ, काम ही करता हूँ। तो एंजॉयमेंट का मतलब यानी कि लोगों को एंजॉयमेंट करना, हंसाना। कुछ तो रो जाते हैं, हमारा भी दिल दुखता है यार ये क्यों रो रही हैं। अब हमारी तो गलती नहीं है ना, हम तो अपना काम करते हैं। ये हमारे सेठ लोग ना हमारा बोलते हैं यार चेहरा, एक को तो पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम नीचे गई। अब मैं वापसी आ रहा नहीं, फिर हमारे लोगों ने उसको उठाया। वो तो मेरी बहन, ये बच्चा, ये देखो, फिर मार्क्स हटाया मेरा। बोले मेरे बच्चे कितना डराते हो तुम। मैंने बोला आंटी मैं दुनिया में आया हूँ डराने के लिए, मेरा काम ही ये डराना। वो फिर लोग आते हैं, कोई किसी को पानी फेंक देता है मेरे ऊपर, कोई ये कर देता है, लेकिन मैं अपने आप को बचाता हूँ। सही, कितना मुश्किल होता है कि अक्सर गर्मियाँ भी होती हैं, कभी सर्दियाँ होती हैं, आप इन्हें कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, उलझन का शिकार हो जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? मैं यहाँ पे एक दफ़ा AC भी नहीं था, पंखा भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी। पूरे 6 घंटे मैंने अंदर ना पसीनों में लथपथ हुआ अपना एंजॉय कर रहा था, और मेरे अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता। इस तस्वीर से मेरे को 21 साल में मैंने यहाँ अपना काम कर लिया, और मेरे अलावा कोई आएगा भी तो वो टिकेगा ही नहीं सही से, क्योंकि वो डरेगा। अंदर ना डर लगता है। अब जिसका ईमान मजबूत हो, ओहदा पक्का हो, वो अंदर टिक जाएगा। अभी भी फैमिली आई है, एक को दिखाया तो वो 4 को लेके आई, बोलिए बहुत मज़ा आ रहा, क्योंकि मैं वो आता हूँ ना, मैं दुआल के साथ, दोनों टांगें ऊपर और मुंह उनकी तरफ, बस वो बोलते हैं बाहर निकालो। ये तो आपकी है एक प्रोफेशनल लाइफ, जो आपकी पर्सनल लाइफ है थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं, वो कैसी है? घर में कौन कौन है आपके? घर में मैं हूँ, मेरी वालिदा हैं, मेरी 4 भांजा भांजी हैं, वो घर भी किराए का, अकेला काम करने वाला लड़का हूँ मैं। बहनें भी साथ देती है, उनके बच्चे भी साथ देते हैं मेरे। बस अल्लाह पाक घर चलवा देता। 500 रुपये दिहाड़ी होती है इधर। खाना भी मैं लेके आता हूँ, वहाँ से एक्स्ट्रा हो जाता है। और डांसर भी हूँ, डांस प्रोग्राम भी करता हूँ, रातों को जाता हूँ, रात काली करता हूँ। रात को भी शो में गया था मैं, सुबह आया हूँ। फिर वो पैसे लाता हूँ, मम्मी को देता हूँ, मम्मी इससे किराया देती है, राशन वगैरह जो है। मैं मम्मी से 1 रुपया नहीं लेता, क्योंकि घर का बड़ा मैं ही हूँ। 27 साल होगा वालिद को इंतकाल हुए। आपका कोई भाई नहीं है? जब दूसरों को हंसाते हैं, दूसरों को एंटरटेन करते हैं, लेकिन खुद कभी जब तन्हाई में बैठते होंगे और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते होंगे तो क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ, बस सबके माँ बाप है, मेरे ही नहीं है, मेरे तो बाप भी नहीं है, मैं अकेला यही सोचता रहता हूँ। अंदर ये तन्हाई है ना, ये मेरे साथ है। आपने कितना पढ़ा हुआ है? मेरे नहीं पढ़ा हुआ,
आप सोचते हैं कि अब अगर टाइम पीछे चला जाता तो मैं क्या बनता, फिर आपकी चॉइस क्या होती? मेरे को नए का काम भी आता है, मैं तो हिसाब किताब कर लेता हूँ। रमज़ानों में नए का काम कर लेता हूँ, 28 29 रुपये को 2 दिन। फिर ईद पे इधर आ जाता हूँ, इधर काम करता हूँ। फिर कोई शो वगैरह इवेंट वगैरह होते हैं उसमें चले जाता हूँ, वहाँ से भी आता हूँ। यानी पूरी ज़िंदगी आपकी मसरूफ़ है, टाइम आपके पास नहीं है। कभी आप किसी भी तरीके से लोगों को कहीं इंटरटेन कर रहे होते हैं, कहीं डांस कर रहे होते हैं, कहीं कोई जो भी छोटा मोटा काम रोज़गार के लिए मिलता है वो करना चाहते हैं, कर लेता हूँ। लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, अक्सर सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, दिल दुखा देते हैं। मैं तो बस लोगों से यही कहना चाहता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखा, अपने माँ बाप को सपोर्ट करो, माँ बाप की बात सुनो, बेहयाई नहीं करो, लोगों की इज्जत करो, अपने बड़े से सताओ नहीं, अपने बड़े का बुरा सोचो नहीं, किसी की गीबत करो नहीं और ना किसी को गीबत करने दो। वो अपने अमाल अपने हाथ में ही रखो, ना इधर की उधर ना उधर की इधर। आपने अपनी कब्र में जाना, हमारे को अपनी कब्र में जाना, तो अच्छे अमाल ही लेके चले आए। आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं? जी जी। जोकर का नाम सुनते ही हमारे जहनों में एक ऐसी शख्सियत का खाका आता है जिसका चेहरा मुख्तलिफ रंगों से आरास्ता होता है, जिसने खूबसूरत सा जोकर का लिबास पहना होता है, जिसकी हरकतों से बच्चे बूढ़े बड़े सभी लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन इन जोकर्स की अपनी जिंदगी गुर्बत, तंगदस्ती और मसाइब का शिकार होती है। दूसरों को हंसाने वाला खुद पता नहीं अंदर ही अंदर कितने आंसू बहा रहा होता है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि ऐसे शख्स से जो खुद एक जोकर है और जोकर की जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये उसी से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, शेक्सपियर ने कहा था ये दुनिया एक स्टेज है और हर शख्स फनकार है और उसने अपना अपना किरदार अदा करके अपनी अब्दी मंजिल की जानिब रवाना हो जाना है। हमारे साथ इस वक्त सलीम मौजूद हैं, सलीम से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सलीम, कितना मुश्किल होता है लोगों को हंसाना, लोगों को एंटरटेन करना? वो काफ़ी होता है मुश्किल तो, लेकिन ये है कि हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना किसी के बस की बात ही नहीं होती है। ज़ाहिर है हर चीज़, कोई बेचारा गमज़दा होता है, कोई बिल्कुल उठा हुआ होता है, तो हर तरह से हम उसको हंसा देते हैं हर चीज़ से। आपने अपने चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया होता जी। है और फिर आप उससे लोगों को एंटरटेन करते हैं। पहले कितनी देर लगती है आपको ये गेटअप करने में? तकरीबन 15 से 20 मिनट लगती है मेरे को। विग वगैरह यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं या आप मेकअप यूज़ करते जी, हैं? सही। मेकअप यूज़ करती हूँ मैं टोटल, मास्क वगैरह नहीं इस्तेमाल करता उसमें मैं। अक्सर मौसम गर्म होता है, उस पर इतना सब कुछ पहनना और फिर उसके बाद पूरा दिन लोगों को एंटरटेन करना, क्या दुश्वारियाँ आती हैं? दुश्वारी तो ये थी, गर्मी भी बहुत लगती है, लेकिन पेट के लिए हर चीज़ करनी पड़ती है, बच्चों की रोज़े की खातिर हर चीज़ करनी पड़ती है। लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? काफ़ी अच्छा होता है रिस्पॉन्स भी इसमें, यानी कि अच्छे भी होते हैं कुछ, यानी कि सेट सही भी होते हैं, कुछ मनचले भी तो होते हैं ना, हाँ, जो मनचले भी होते हैं जो कि छेड़छाड़ करते हैं, वो तंग करते हैं, हाँ। कभी कभी ऐसी बदतमीजी भी ऐसे कर भी। देते हैं जो जी दिल दुखा देती है। जी बिल्कुल। उस हवाले से कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ये है कि आते हैं काफ़ी लड़के भी, मस्ती मजाक हर चीज़ करते हैं, छेड़छाड़ी इधर वो, यानी कि टोपी हुई कर लिया, यूँ कर लिया, लेकिन रोज़ी जो है ना, हमको रोज़ी कमानी है अपने पेट के बच्चों के लिए। आपने कितना पढ़ा है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। आपने कभी सोचा था बचपन में? आप अक्सर खुद भी जब बाहर निकलते होंगे, देखते होंगे इस तरह की जी, जगहों जी। पे जाते होंगे, तो आपने भी कभी देखा होगा इस तरह जोकर खड़े जी, हैं, जी, मिकी माउस के बिल्कुल गेटअप में देखे कोई थे। खड़ा है, लोग हंसाते हैं। जी जी तो बिल्कुल थोड़ा सा देखा वहाँ से था। अपने बचपन से शुरू करते हैं। बचपन से हर चीज़ मैंने देखी है काफ़ी, यानी कि मेले में भी जाता था, जैसे जो लकी ईरानी सर्कस जो लगते थे उधर भी मैं गया हूँ, उधर भी मैं देखता था,
कि माशाल्लाह करते थे हर चीज़, बच्चों को एंटरटेनमेंट ये हंसाना करना। तो ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी कि मुझे भी इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं इस चीज़ में भी खुश हूँ। सलीम, 12 साल आपको इस प्रोफेशन में हो गए हैं, तो कहाँ से शुरू किया था? मैं पहले कपड़ा मार्केट में काम करता था यहीं के, वहाँ से फिर मैंने जॉब वगैरह दूसरी भी देखी, फिर नहीं मिली, वहाँ से छूट गई। फिर मैं जॉब की तलाश में देखा, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं मिला मेरे को। लेकिन फिर एक मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि एक ऐसी जगह है जहाँ होटल है, मैं वहाँ पे काम करवा दूँगा। मैं जो भी जॉब मिले मैं कर लूँगा। अभी ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी कि मैं को ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये बनना पड़ेगा। तो अचानक इस चीज़ में हर चीज़ इंटरव्यू दिया मैंने, हर चीज़ उन्होंने बोला ओके ठीक है आप आ जाना, हम आपको बता देंगे आपको क्या काम करना है। मेरे ठीक है। तो फिर मैं गया, फिर पहले दिन फिर बोला कि ये कॉस्ट्यूम है, ये है, ये आपको काम करना है जोकर का। मैंने आप कर लोगे? मैंने कर लूँगा, मैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। मैंने बोला जो भी करना है पेट के लिए करना है, अपने बाल बच्चों के करना है। क्या तनख्वाह दे रहे थे वो आपको? शुरू में पहले तनख्वाह तो नहीं मिल रही थी, यानी कि जो टिप वगैरह जो थी उस पर ही मेरा दारो मदार उस पर चल रहा था। सही। कितने घंटे करना पड़ता था आपको? तकरीबन 5 से 12 बजे तक। यानी 7 घंटे तक जो है वो। हाँ। तो किस तरह की हरकतें करनी होती थी, क्या करना होता था? एक नई चीज़ थी ना, आपको तो पता ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था। हाँ, जो तो कभी किया नहीं था मैंने। अब जो मैंने जो पहले सोचा हुआ था, जो लकी ईरानी सर्कस में जो जैसे बच्चों कर से करते हैं हरकतें, मस्ती मजाक ये वो, तो उस स्टाइल से मैंने यानी कि फिर दिमाग में ये लेके फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया, फिर मैंने इब्तिदाई कर दी इसको मैंने। कैसा रहा था आपका पहला दिन? पहला दिन तो झिझक, बहुत डर लगा, हर चीज़ हुई कि मैंने सोचा कि मैं क्या बन गया हूँ, कि मेरे अंदर क्या चीज़ यानी कि मैंने करी अपने आप। मैंने बोला जो भी किया है मैंने अपने बच्चों के पेट के लिए की, रोज़ी के लिए। अब ये है कि करना ही, काम तो करना ही है। मैंने बोला कोई भी मिलेगा मैं कर लूँगा। 12 साल गुजर गए, बड़े नशेबो फराज आए होंगे, बहुत जी। सारे ऐसे मौके आए होंगे जब हिम्मत ने साथ छोड़ दिया होगा। जी, काफ़ी मरतबा ऐसे भी आए हैं, जैसे लॉकडाउन लगा था, यानी कि जिसमें कम से कम बिल्कुल ही 0 मीटर हो गया था, बिल्कुल तकरीबन कहीं से ना आमदन थी, कोई मददगार कोई वो नहीं था, मेरा कोई रिस्पांस नहीं था उस वक्त कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। यहाँ तक कि फिर मेरी वालिदा ने जो ज्वेलरी जो दी थी वो मैंने उसको बेची, वो बेच के मैंने अपने घर का गुजारा किया। मेरे को जो मेरी वालिदा ने जो दी थी मेरी वाइफ को ज्वेलरी, वो मैंने बेच के मैंने गुजारा किया घर का, यानी कि किसी का रिस्पांस नहीं था मेरे पास। अभी आपके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। जी बिल्कुल। कितने बड़े हैं दोनों बच्चे? 3 साल की बेटी है, 12 साल का बेटा है मेरा। बेटे के लिए ख्वाब होगा ना, क्या बनाऊंगा मैं उसे, क्या सोचा है आपने उसके लिए? मैं इसको एक फौजी अफसर बनाना चाहता हूँ ताकि पढ़े लिखे आगे बढ़े। मेरी ये ख्वाहिश है कि आगे इसको लिखा पढ़ा के इसको बड़ा आदमी बनाऊँ। मैं अपने जैसा नहीं करना चाहता हूँ, ताकि वो आगे पढ़ लिख के वो बड़ा आदमी बने। जब आप गेटअप करते होंगे वहीं जाके करते हैं या घर से करके निकलते हैं? नहीं, वहीं जाके करते हैं। तो जब घर आते हैं बच्चे आपको उस गेटअप में देखते हैं? जी, बच्चों ने मुझे गेटअप में देखा हुआ है कि मैं किस तरह हूँ। प्राउड फील करते हैं जी कि मेरे जो पापा हैं वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं? जी बिल्कुल। ये देखती है, मेरी बेटी भी देखती है, आके चिपक जाती है जब आती है मेरे पास भी। यहाँ घूमने मैं ले जाता हूँ अपने साथ, तो जब भी वो देखती है तो फिर आती है, चिपक जाती है मेरे को, पापा पापा करके। लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, और जिसमें यानी कि बच्चे बहुत होते हैं, बच्चे भी और बड़े भी होते हैं, लड़कियां भी बहुत होती हैं। बाकी बच्चे और लड़कियां जैसे यानी कि शेत की छत्ता होता है ना, इस तरह से यानी कि आ जाते हैं बच्चे यानी कि फरमाइशें चिपक क्या जाते करते हैं हैं। बोले डांस करके दिखाओ, उछल के दिखाओ, कूद के दिखाओ, डांस करो हमारे साथ, ये मैजिक करके दिखाओ। बच्चे जितने भी आते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं, ये कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, हम ये वो। इसमें काफ़ी बच्चे डरते भी हैं
फिर ये कि रिलैक्स करवा हो जाता है, यानी कि देख देख के इनको डांस करते हैं हम लोग, हरकतें अच्छी करते हैं, इनको हंसाते हैं, तब ये कि वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं बच्चे। शुरू में थोड़े डरते हैं बच्चे, जो डरने वाले होते हैं, जो जिन्होंने देखा होता है कि ये, जिनके माँ बाप ने दिखाया होता है कि ये जोकर है, ये वो, फिर वो डरते नहीं हैं। अब जो रियल चीज़ में अब देखते हैं सामने रूबरू, तो वो डर जाते हैं, चीखें मारते हैं, रोते हैं। अब इसमें लड़कियां भी होती हैं, वो खुश होकर आती हैं, यानी कि सेल्फी ले ली, पिक्चर ले लिया, बोलती है हमारे साथ डांस करो, हर चीज़ यानी कि बनाती है मेरे साथ। अब लड़के भी आते हैं इसमें, यानी कि अच्छे भी हैं, यानी कि बुरे भी, यानी कि रिलैक्स भी होता है, बुरा रिलैक्स भी होता है मेरे साथ। ये नहीं, इसमें आते हैं, छेड़ते हैं, छेड़छाड़ कर दी, टोपी उतार दी, जैसे कि इधर खींच लिया, जैसे कपड़ा खींच लिया, हाथ में मुंह पे हाथ मार दिए, ऐसे यूँ। तो हम इस चीज़ को वो नहीं करते हैं कि मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, ताकि ये कि हम हंसाते हैं कि वो हंस सकें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। पूरा दिन जब लोगों को एंटरटेन करके घर आते हैं तो क्या अपने घर को देखते हैं, खुद को देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या दुआ मांगते हैं अल्लाह से? मैं अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि हर वक्त अल्लाह मेरा अच्छा भी करे और अच्छी रोज़ी मेरे को दे, और मेरे बच्चों को भी मैं कुछ ना कुछ आगे कर सकूँ, पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को, और घर का भी कुछ ऐसा असबाब हो जाए। ये घर मेरा है नहीं, मैं ससुराल वालों ने दिया हुआ, ये घर भी मेरा। अब ये घर जो अभी वो वापस मांगेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ महंगाई गई बहुत है, है। इसमें किस तरीके से गुजारा होता है, गुजर बसर कैसे होती है आपकी? बच्चों की फीसें हैं, घर का मेंटेनेंस है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, इसमें हर चीज़ में बहुत हर चीज़ देखनी पड़ती है मेरे को। इसमें गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। फिर जितना आप कमाते हैं उसमें हो जाता है? बिल्कुल वो मेहनत कर लेता हूँ, यानी कि मैं तो अगले महीने में ऐसा करता हूँ, एक महीने में मैं बिजली का बिल भर लेता हूँ, यानी कि फिर दूसरे महीने में 2 महीने का होता है, यानी कि गैस का भर लेता हूँ, पानी का भर लेता हूँ, इस तरह से मैं, यानी कि प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वो लोग आपको बुलाते हैं, अच्छा पे करते हैं आपको? जी, इसका यानी कि उसका भी बहुत कम रिस्पांस देते हैं वो लोग भी, कि हम आपको इतने देंगे। मैंने बोला मैं इतने, मेरी इतनी है, मैं इतने यानी कि मांगता हूँ, वो बिल्कुल यानी कि नीचे ही जाते हैं। हालांकि अपनी बर्थडे पार्टी पे इतने सारे पैसे लगाते हैं, अच्छा केक लेते हैं, खूब जो है वो सेलिब्रेशन के लिए खूब अच्छा डेकोर किया गया होता है, लेकिन जो शख्स वहाँ जाके एंटरटेन करता है, हंसाता है, लोगों को एंटरटेन करता है, उसको जब पैसे देने की बात आती है तो लोग कंजूसी का मुजाहरा करते हैं। जी बिल्कुल, हम इनको इतने पैसे बताते हैं, वो कहते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? और सबसे बड़ा हादसा तो ये होता कि मेरी वालिद की डेथ हुई थी। मैं काम पे था, मैं वालिद की डेथ हुई, उस वक्त मैं काम पे था, जॉब पे ही था मैं। तो उसमें मेरे को फ़ोन आया कि भाई आया और मसला हो गया, अबू का इंतकाल हो गया। तो फिर मैंने बोला चलो ओके, मैं काम करके फिर मैं गया हूँ घर पे अपने वालिद के तदफीन के लिए। कितना मुश्किल लम्हा था वो? बहुत मुश्किल लम्हा था। क्या सोचे थी आपके जहन में? उस वक्त तो बहुत ही, जैसे कि पहाड़ टूटते हैं ऐसा ही, क्योंकि मेरा वालिद साहब थे मेरे, मैं उन्हीं से था, मैं उन्हीं से हूँ, उन्हीं से रहूँगा। बीमार रहते थे, उनकी खिदमत की, हर चीज़ जो अल्लाह को मंजूर था। आखिरी टाइम में भी मेरे वालिद ने बोला बोले तू जा काम पे, कोई मसला नहीं है। उस दिन मेरे को मसला पता पड़ गया था कि मेरे वालिद साहब अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी वाला ने बोला आप जाओ काम पे बेटा, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मालिक है। जब मैं काम पे गया तो फ़ोन आया फिर ये वालिद साहब को। यानी फ़िक्र माश ने बाप की जिम्मेदारी भी नहीं करने दी। आप जानते थे कि आज उनकी तबीयत नासाज है
लेकिन रोज़ी के लिए निकलना था। रोज़ी के लिए निकलना था। और वहीं पे जब आपको पता चला कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो पहले आपने अपनी ड्यूटी पूरी की, फिर उसके बाद आप पहुँचे। जी जी। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि काम जो भी हो, जैसा भी हो, उसको उनको करें, किसी का लिए किसी लिहाज से भी हो, कोई भी काम यानी कि मेहनत का वो आप करें, मेहनत में शर्म नहीं करें। अपना मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने वाले, दूसरों में खुशियां बांटने वाले की अपनी जिंदगी दुख भरी होती है। सैकड़ों के मजमे में अपना तमाशा बनवाना आसान नहीं, लेकिन अपना घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। सख्त गर्मी में मोटा लिबास पहनना, सर पर विग, चेहरे पर मास्क लगाकर उल्टी सीधी हरकतों से लोगों को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और शायद यही जिंदगी की हकीकत भी है। लेकिन हम उस अजियत और बेबसी से आगाह नहीं हो पाते जिससे ये रोज गुजरते हैं। लोग चंद पैसे देकर समझते हैं कि शायद ये बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन ये जिस गुर्बत में अपने घर वालों को पालते हैं ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हुकूमत को इनके लिए बेहतरीन इक़दामात करने की जरूरत है जिससे इनकी जिंदगी में कुछ आसानियां आए और ये भी एक आम इंसान की तरह जिए जो इनका बुनियादी हक है। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।